नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका IQ इनसाइट्स यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है आधुनिक भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इस टॉपिक से प्रश्न पिछले वर्ष में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, तो ये वीडियो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के पर आधारित होने वाली है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कृपया वीडियो में आखिरी तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज। पहला प्रश्न है, भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेस भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधि होम चार्जेस के संगठक थी? पहला, लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। दूसरा, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। तीसरा, भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा लाई जाने वाली निधि। निम्नलिखित कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। राइट आंसर है बी, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। राइट आंसर है ए, भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था? राइट आंसर है डी, धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरहीज दिया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? राइट आंसर है सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। राइट आंसर है बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त किससे किया गया? राइट आंसर है ए, जमींदारों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? राइट आंसर ए, जमींदारों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? राइट आंसर है सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। राइट आंसर डी, 1793 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रकृति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतया इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? राइट आंसर है डी, उपयुक्त ABC कथनों में से कोई भी जो है सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों को ने पट्टा जारी नहीं किया, इसका कारण था?
राइट आंसर है बी, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। राइट आंसर है सी, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, इसमें सन बताना है। खालिस्तान में, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। राइट आंसर है ए, 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध था। पहला, लॉर्ड कॉर्नवालिस, दूसरा अलेक्जेंडर रीड, तीसरा थॉमस मुनरो। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कूट आपके सामने ये रहे। राइट आंसर है सी, केवल दो और तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई। राइट आंसर है ए, बंगाल तथा मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर थॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबद्ध है। राइट आंसर है सी, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था, किस क्षेत्र में। राइट आंसर है सी और डी, पश्चिमी में भारत में और दक्षिणी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास की रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था। राइट आंसर है सी, मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी, किसने प्रारंभ की थी इनमें से। राइट आंसर है ए, थॉमस मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था। राइट आंसर है डी, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी। राइट आंसर है डी, मद्रास प्रेसिडेंसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। दूसरा, सरकार रैयत को पट्टे देती थी। तीसरा, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। राइट आंसर है सी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। राइट आंसर है बी, रैयतवाड़ी प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है, ब्रिटिश सरकार को भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। कारण, इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। नीचे दिए गए कूट से आप सही उत्तर चुनिए। राइट आंसर है ए,
कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? राइट आंसर है सी, 1900 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर है सी, 1839 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची एक में है जजमानी, 12 बलूट, मिरासी, अडाडे। सूची दो में है उत्तर भारत, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। राइट आंसर है डी, 1342। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? राइट आंसर है ए, 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी, की सही परिभाषा नीचे किस कथन में आती है? राइट आंसर है बी, भारत की राष्ट्रीय संपदा एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? राइट आंसर है ए, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? राइट आंसर है डी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उनके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है, ब्रिटिश काल में सामान्यतया भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। कथन है, जिसे रीजन कहते हैं, धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। कूट आपके सामने ये रहे। राइट आंसर है ए, कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्य अय्यर या आरसी दत्त। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कूट आपके सामने ये रहे। राइट आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? राइट आंसर है डी, सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? राइट आंसर है बी, 1901 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? राइट आंसर है टी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने
जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने किस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा? दल का नाम बताना है आपको। राइट आंसर ए, उदारवादी दल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? इकोनॉमिक ट्रेन पुस्तक किसने लिखी? राइट आंसर है डी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुद्योगीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, यह प्रक्रिया 1863 में प्रारंभ हुई। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट आपके सामने ये रहे। राइट आंसर सी, एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी। पहला, उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। दूसरा, उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। तीसरा, उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर है ए, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? राइट आंसर है सी, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? राइट आंसर है ए, सर ऑर्थर कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला, औरंग राजकोष का प्रभारी। बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट। मिरासीदार राज्य का नामित राजस्वदाता। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है? राइट आंसर है बी, दो और तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम क्या है? राइट आंसर है इसका सी, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण।